चलो स्टार्ट करें। 52। ठीक है, गेट बंद कर दो प्लीज। क्या है? मेसर्स एनओपी लिमिटेड हैज इट्स ओन पावर प्लांट एंड जनरेट्स इट्स ओन पावर। Information regarding power requirements and power used are as follows. The needed capacity production used during the quarter ended September. During the quarter ended September, the cost of generating power automated to rupees 12.6 lakhs, out of which 4.2 lakhs was considered fixed. The service department renders services to departments A, B, and Y in the ratio 6 is to 4 is to 2, whereas department Y renders to A and B in the ratio 4 is to 1. Direct labor hours depend of department A and B are this and this respectively. You are required to prepare overhead distribution sheet, calculate overhead factory overhead per labor hour for department A and B. Hmm. अब इसमें दिक्कत क्या है? अभी इसमें आपको ओवरहेड्स पूरे दिए हैं, कितने हैं? 1260, जिसमें से बोला है 420 फिक्स है, मतलब वेरिएबल कितने हो गए? 840 वेरिएबल हो गए। ये जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा एक्चुअल पे लगते हैं। ये मैंने शायद लास्ट सेशन में बताया कि बजटेड जो होते हैं वो फिक्स जो होते हैं वो बजटेड पे लगते हैं और वेरिएबल जो होते हैं एक्चुअल पे लगते हैं। लास्ट सेशन में नहीं बताया मैंने। ओके, सो ये एक चीज ध्यान में रखो, जब भी ओवरहेड की बात हो रही है, ओवरहेड अगर फिक्स्ड है तो ये एब्जॉर्ब कैसे हो गए? तो बोले बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना था और बजटेड यूनिट्स कितने थे या बजटेड कैपेसिटी कितनी थी। ठीक है, और अगर वेरिएबल है वही तो क्या हो गया? वेरिएबल यानी रुपीस पर यूनिट होगा या रुपीस पर आवर होगा। तो क्या यूनिट्स या क्या आवर्स पे आप एब्जॉर्ब करोगे? एक्चुअल पे। समझ में आ रहा क्या? दोनों में डिफरेंस समझा? वापस बता रही हूँ, ध्यान से देखो। जब ओवरहेड फिक्स्ड होते हैं, जब ओवरहेड फिक्स्ड होते हैं, इसका मतलब क्या है? आपका टोटल अमाउंट फिक्स है। टोटल अमाउंट जब फिक्स है तो पर यूनिट निकालने को अपन क्या करते हैं? टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय या तो बजटेड यूनिट्स या तो बजटेड लेबर आवर्स या तो बजटेड मशीन आवर्स, जो भी उसका रिस्पेक्टिव रेलेवेंट डिनोमिनेटर होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, उस बेसिस पे अपन एब्जॉर्ब करते हैं। और जब एक्चुअल होता है, जब वेरिएबल होता है, सॉरी, जब वेरिएबल ओवरहेड होता है, वेरिएबल ओवरहेड यानी क्या होगा? 2 रुपया पर यूनिट लग रहा, 2 रुपया पर आर लग रहा, या तो मशीन आर होगा या तो लेबर आर होगा, या तो 2 रुपया पर यूनिट लग रहा होगा। तो अगर पर यूनिट या पर आर लग रहा है तो उसको कितने आर्स या कितने यूनिट्स पे आप एब्जॉर्ब करोगे? तो एक्चुअल आर्स जितने लगे या तो उस पे, या तो एक्चुअल यूनिट्स जितने बनाए उस पे। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी दी है और कैपेसिटी यूज्ड दी है। ये कैपेसिटी हॉर्स पावर आवर्स है यानी मशीन आवर्स है बेसिकली। ये मशीन आवर्स दिए हुए आपको, कितने मशीन आवर्स है देखो, कितने है बजटेड? 20, 25, 15, 10, कितने होते हैं? 70,000 मशीन आवर्स। कैसे पता मशीन आवर्स है? हॉर्स पावर बोला है, हॉर्स पावर इंसान का रहेगा क्या? सीधी बात है, लेबर आवर्स होंगे क्या? ये मशीन आवर्स होंगे। कैपेसिटी वर्ड यूज किया है, कैपेसिटी किसकी यूज होती है? मशीन की, इंसान की नहीं। इंसान की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी। अपना इंसान की कैपेसिटी को बोलते हैं या तो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी थी या तो उसकी एफिशिएंसी इतनी थी। हावेवर मशीन को क्या बोलते हैं? मशीन की कैपेसिटी इतनी थी और मशीन ने एक्चुअली इतना प्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा क्या डिफरेंस दोनों के बीच का? अभी कितनी कैपेसिटी यूज करा? 16, 20, 12, 8, कितनी हुई है? तो अब आप क्या करोगे? आप ये जो 4, 20 है
उसको कैसे एब्जॉर्ब करोगे? 4 20 को 70,000 पे करोगे एब्जॉर्ब, और जो बचे हुए 8 40 है उसको 56,000 पे करोगे। समझ में आया क्या? द ओनली डिफरेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, जहां पे भी फिक्स्ड वर्ड आया वहां पे बजटेड लेने का, जहां पे भी फिक्स्ड वर्ड आया ओवरहेड के साथ वहां पे बजटेड लेने का, जहां पे भी वेरिएबल वर्ड आया ओवरहेड के साथ वहां पे क्या लेने का? एक्चुअल लेने का, वहां पे बजटेड नहीं लेने का। उसका लॉजिक रहता है, और इसमें आगे क्वेश्चंस अपन एक्चुअल वर्सेस बजटेड के करेंगे, जिसमें आप लोग बहुत क्लैरिटी में देखोगे कि होता क्या है। अगर ब्रीफली पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो क्या होता है, एक होता है बजटेड ओवरहेड्स, एक होता है एब्जॉर्ब ओवरहेड, और एक होता है एक्चुअल ओवरहेड्स। ये 3 प्रकार के ओवरहेड्स होते हैं। बजटेड ओवरहेड्स यानी क्या? टाइम के शुरुआत पे, यानी अगर एक मंथ का डेटा दिया तो मंथ के स्टार्ट में आपको एक बजट बनाया जाता है कि भैया मेरे को प्रोडक्शन के इतने ओवरहेड्स लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के इतने ओवरहेड्स लगेंगे, सेलिंग के इतने लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के इतने लगेंगे। क्या बेसिस पे लगता है? बोले पिछले महीने में हमको रेंट कितना लगा था, पिछले महीने में हमको इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी थी, पिछले महीने में मशीन कितने घंटे चली थी, मशीन आवर्स। उस बेसिस पे करंट मंथ में कितना लग सकता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ में आया क्या? पास्ट डेटा के बेसिस पे करंट सिनेरियो में कितना अपना ओवरहेड लगेगा उसका एक एस्टिमेशन बनाया जाता है, विच इज बजटेड ओवरहेड। समझा क्या क्या होता है बजटेड ओवरहेड? अभी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? आपने जो बजट बनाया था उसमें से बजट इतना था, बजट 10 लाख रुपए का ओवरहेड था, और बजट था 10,000 यूनिट बनाने का। क्या बोली मैंने? बजट 10 लाख रुपए का था और उसमें 10,000 यूनिट बना रहे थे, तो कितना पर यूनिट हो गया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 100 रुपया। यानी तुम अंदाजन 100 रुपया एक यूनिट पे रिकवर करो तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली बजट फुलफिल हो जाएगा 10,000 यूनिट पे 10 लाख का। ये उसका लॉजिक होता है। तो ऐसा एक अंदाजा बैठाया था। जब एब्जॉर्ब करते हैं तब एब्जॉर्ब काय पे करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन पे, एक्चुअल यूनिट्स पे। कैसे? मैंने जितने यूनिट्स बनाए उस पे मैं 100 रुपया एब्जॉर्ब कर पाऊंगी ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। ये क्लासरूम का रेंट है से 50,000 रुपये। अब मैंने बोला ये क्लासरूम में टोटल कैपेसिटी कितनी है? 20, समझो 25 फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, 25 स्टूडेंट्स की, यानी ये बजट हो गया। मैंने क्या बोला? कैपेसिटी है 25 जनों की, और 50,000 का मेरा खर्चा है रेंट का। ठीक है, तो मैंने एक बच्चे से रेंट का कितना रिकवर करना चाहिए? 2,000 रुपया रिकवर करना चाहिए पर स्टूडेंट रेंट का। समझ में आ रहा है? बट अब एक्चुअली में क्या हो रहा है? मेरे पास 20 बच्चे बैठे हैं क्या? कितने बच्चे बैठे हैं? 18। कितने बच्चे बैठे हैं? कितने बच्चे बैठे एक्चुअली में क्लास में? तुम कितने लोग हो? अभी अभी ऐसे क्या काउंट कर रहे हो? बताओ ना, तुमको तुम्हारे बैच का स्ट्रेंथ नहीं पता क्या? हाँ, 9 और 8 है तो 17 जने हो अप्रोक्सीमेटली। मैंने इसीलिए 18 बोला। एक मैं भी हूँ, समझो मेरे को भी स्टूडेंट में गिन लो अभी हाल फिलहाल। तो अपन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 18 जने ले लेते हैं। ठीक है, अभी 18 बच्चे आए तो मैं अब 18 बच्चों से 2-2 हजार रुपए रिकवर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? 2-2 हजार का जो रेट आया था वो मैं रिकवर करते वक्त वापरूंगी, तो मैं 2-2 हजार पर पर्सन रिकवर कर रही हूँ 18 बच्चों से। कितना? 36,000। मैंने कितना कम रिकवर किया? 50,000 माइनस, तो मेरा 14,000 से अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है, या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है। समझ में आ रहा क्या? 14,000 से मैंने ओवरहेड को एब्जॉर्ब कम करी, इसलिए मैंने 14,000 से अंडर एब्जॉर्प्शन है। समझ में आ रहा है ये बात? जा रही है दिमाग में? किसके दिमाग में नहीं जा रही है ये बात? यशवी, सामने बैठा करो, कल से लास्ट बेंच पे नहीं दिखना।
समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है पक्का? अनुश्री, अभी रिवर्स सिनेरियो, अभी जस्ट अज्यूम करो 25 जनों की कैपेसिटी है, लेकिन तुम लोगों ने बाहर अफवाह फैलाई है मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी वो तुम लोगों का लुकआउट है ना, अफवाह है कि क्या है। 30 बच्चे आ गए, मैंने 30 बच्चों को ये क्लास में अकोमोडेट किया, तो कितना मेरे को एब्जॉर्ब हो गया मेरा? 60,000 हो गया। मैं वो करना कितना था, मैंने कितना एक्स्ट्रा कर लिया? 10,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रही है? ये किस पे देख रहे हैं अपन? बजट वर्सेस एक्चुअल। एक्चुअल क्या है? एब्जॉर्ब है। एक्चुअल आया क्या अभी तक? नहीं। बजट वर्सेस एब्जॉर्ब। एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल एक अलग ही दुनिया है। मैंने शुरुआत में अज्यूम किया था कि 50,000 का मेरे को रेंट लगेगा, क्योंकि मेरे को पिछले महीने भी 50,000 का लगा था। अब मयंक सर निकले होशियार, मयंक सर ने देखा पिछले महीने बच्चे पूरे भर के बैठे थे बैच में, सर बोले रेंट बढ़ेगा, अब 55,000 दो। तो एक्चुअल कितना लग रहा ओवर है? 55,000। तुम एब्सॉर्ब कितना किस बेसिस पे कर रहे हो? 50 के बेसिस पे। कितना कर रहे हो? या तो 36,000 कर रहे हो या 60,000 कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन बोथ द केसेस। समझ में आ रहा है? यानी 3 अलग अलग चीजें। एक्चुअल ओवरहेड क्या होता है? जो समय खत्म होने के बाद अपन एक्चुअली में कितना पैसा देते हैं वो पर्टिकुलर खर्चे का, दैट इज योर एक्चुअल ओवरहेड। लास्ट वाला कॉलम समझ में आया क्या? ये सब होने के बाद लास्ट में जब पैसा जेब से चला जाता है या अपने को आइडेंटिफाई हो जाता है कि इतना पैसा देना पड़ेगा, तब एक्चुअल ओवरहेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बजटेड ओवरहेड क्या होते हैं? जब शुरुआत में अपन एक अंदाजा लगाते हैं, वो अंदाजा एस्टिमेशन जो होता है, वो कैलकुलेशंस जो होती है वो बजटेड की होती है। और एब्जॉर्ब क्या होती है? बजटेड के बेसिस पे तुम जो रेट निकाल रहे हो। पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कराया मैंने लास्ट सैटरडे को, जिसमें मैंने रेट निकलवाया, 2 अलग अलग रेट निकले थे, एक मशीन आर रेट निकला था और एक लेबर आर रेट निकला था, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। याद है? याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो पीछे खोल के देखो बुक अपनी वापस। तो वो जो रेट निकले थे वो रेट से एब्जॉर्ब होगा ओवरहेड, वो रेट से ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा। किस पे एब्जॉर्ब होगा? एक्चुअल यूनिट्स पे। किस पे होगा? एक्चुअल यूनिट्स पे। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे बजटेड बजटेड चलता है, एब्जॉर्ब में रेट बजटेड का रहता है और क्वांटिटी एक्चुअल की हो जाती है। आधा बजटेड आधा एक्चुअल, और एक्चुअल में पूरा की पूरा एक्चुअल। समझ में आ रहा है क्या? तीनों का डिफरेंस समझा? ये किसके लिए? फिक्स्ड के लिए। किसके लिए? अब वेरिएबल रहा तो वेरिएबल तो अपने को ये ऐसे रेट निकालने की जरूरत है क्या? मेरे को पता है पर यूनिट पहले से फिक्स है। बोलो। बजटेड में कितना अमाउंट जाएगा और एब्जॉर्ब में? बजटेड में क्यों देखना है? बजटेड का क्या करना है तुमको? तो बजटेड में 100 रुपया जाएगा, यानी 50,000 पूरा जाएगा। और एक्चुअल में कितना जाएगा? अगर 30 बच्चे, एब्जॉर्ब में कितना जाएगा? अगर 30 बच्चे तो 60,000 जाएगा, और 18 बच्चे तो 36,000 जाएगा। एक्चुअल में जो एक्चुअल में होता है वही वही रहता है, उसका अभी से ओवरहेड से कोई लेना देना नहीं। वो जब रहेगा वो मैं तुमको स्पेसिफिकली तब सिखाऊंगी। अभी ज्यादा दिमाग को कंफ्यूज मत करो। क्लियर है क्या यहाँ तक के? यहाँ तक के स्टोरी लाइन सबको क्लियर है? अभी अगर वेरिएबल रेट है ओवरहेड का बजटेड में, अभी समझो जैसे रूम रेंट पे लिया है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही होंगी, राइट? इलेक्ट्रिसिटी अगेन इज अ ओवरहेड एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को पता है इलेक्ट्रिसिटी का रेट पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन 10 रुपया लग रहा है। क्या बोली मैंने? 10 रुपया पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन लग रहा है। फिक्स होता है ना ये, कि ये हर बार वेरी होता है? ये फिक्स होता है, पर यूनिट इतना ही लगता है, हाँ या नहीं? अनलेस एंड अनटिल रेट्स बढ़ रहे हैं, वो फिक्स्ड होता है। तो जो 10 रुपया पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो फिक्स हो गया। तो आपका बजटेड रेट क्या हो गया वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का? अभी वेरिएबल में ये नहीं निकालते ऐसे, ये जो अपन ने निकाला था ये नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि ये अपन क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि अपने पास था नहीं पर यूनिट, यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी पर यूनिट है, तो अपन वही यूज करेंगे 10 रुपया।
तो वो 10 रुपया यूज करेंगे। अब एब्जॉर्ब में क्या करेंगे, 10 रुपया इंटू जितनी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बर्न हुए हैं या यूज हुए हैं उस पर अप्लाई कर देंगे। उसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? तो ये बेसिकली अपन बजटेड पे कर रहे हैं क्या? ये तो एक्चुअल पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये निकाला रेट काय पे है? ये बजटेड रेट है, लेकिन ये रेट बहुत ज्यादा ये है क्या, सुपरफिशियल है क्या? नहीं है। क्यों? अनलाइक दिस, इसमें क्या चांसेस है, बोल रहे 10 लाख का खर्चा, चलो खर्चा मान भी लू। अब ये यहाँ पे 10,000 यूनिट जो कैपेसिटी है, वो जनरली क्या होता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कंसिडर करते हैं बजट में। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी, हर बार तुम्हारा प्रोडक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पे होता है क्या? नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑल्सो। बहुत सी बार डिमांड नहीं है तो तुमको कैपेसिटी कम यूज करना है अपने मशीन की। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी में, तुम अभी स्वेटर मैन्युफैक्चरर हो और तुम स्वेटर बना सकते हो 100 स्वेटर पर डे, पर अभी तुमको पता है अभी विंटर सीजन आ गया, क्या बिकेगा क्या तुम्हारा एक भी स्वेटर? बिकेगा क्या अगर तुमने अभी बना बना के बेचे तो तुम 20% ऑफ कैपेसिटी पे काम कर रहे हो ताकि तुम स्टॉक बना के रखो फॉर योर विंटर। तो उसके लिए तुम 20% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हो ताकि तुम्हारा जो होलसेल है, जो तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम बना के तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सको तुम्हारे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, ताकि वो आगे जाके विंटर तक रेडी रहे टू सेल। समझ में आया क्या? उतना ही तुमको प्रोडक्शन करना है। तुमको डायरेक्ट काउंटर सेल वाला प्रोडक्शन करना है क्या? अभी नहीं करना है। तो समझो 20% ऑफ द कैपेसिटी ही तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो होलसेलर रिटेलर्स को, तो उतना ही बनाओगे। 100 स्वेटर पर डे बनाओगे क्या? नहीं, 20 स्वेटर पर डे ही बनाओगे। समझ में आया क्या? तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये हर बार रियलिस्टिक होगा क्या? बजटेड में नहीं। ये इसी की वजह से रेट जो आता है वो बहुत सी बार कम हो जाता है या बहुत सी बार ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कब होता है? ज्यादा कब होता है? जब डिनोमिनेटर कम है या तो न्यूमरेटर ज्यादा है। न्यूमरेटर ज्यादा कैसे हो सकता है? बहुत सी बार अपन अज्यूम बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास तो बच्चे बहुत बैठने वाले हैं, ये क्लासरूम छोटा पड़ेगा, मैंने बड़ा क्लासरूम ले लिया रेंट पे, और मुझे 80,000 का रेंट लगने वाला है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। और मैंने बोला उसमें बैठने वाले 40 बच्चे, 2,000 का ही रेट आया, 2,000 का ही रेट आया। लेकिन मुझे बताओ, मेरे को बड़े क्लासरूम की नीड है क्या? मेरे पास एक्चुअली में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे, या तो दूसरे एग्जाम्पल में तो 18 ही बच्चे हैं। तो मैं बड़े क्लासरूम को लेके अपना ओवरहेड बढ़ाऊं क्यों अननेसेसरी? मैं छोटे क्लासरूम में एक्चुअली में फंक्शन करूंगी तो मेरे को रेंट भी कम लगेगा और मेरा डिनोमिनेटर भी कम होगा, यानी मेरा न्यूमरेटर भी एक्चुअल में कम होगा और डिनोमिनेटर भी कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सी बार सिचुएशन बजट करते वक्त कुछ और होती है और जब अपन एक्चुअल में जाते हैं सिचुएशन में चेंज, डिपेंडिंग ऑन आपको एक्चुअलिटी थोड़ा पता चल जाता है। वाइल यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट आपको अंदाजा आ जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी है, आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही है, लेटेस्ट आईफोन रिलीज करना है, उसके पहले बहुत हाइप बनी। कौन सा मॉडल आने वाला है लेटेस्ट अब? 18। तो 18 की बहुत हाइप बनी, ऐसा लगा एप्पल को इस बार तो भैया क्रैश होती है अपनी साइट, एप्पल फोन इतने बिकेंगे कि साइट ही क्रैश होती है अपनी। वैसा एक एस्टिमेशन था, उन्होंने बहुत सारा बजट बनाया प्रोडक्शन का और बहुत खर्चे डाले उसमें। अब जब पहली बैच प्रोड्यूस करी उनको पहले ही हफ्ते रियलाइज हो गया बेचे तो कुछ जा ही नहीं रहे, लोग 17 ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं 18 से, कुछ चेंज ही नहीं किया क्योंकि अपन ने मॉडल से ज्यादा। तो अब क्या करना है ऐसे केस में? ऐसे केस में बजट जो है वो कुछ काम का रहा क्या? काम का रहा क्या? अपने नहीं रहा। उसमें फिर अपना एब्जॉर्ब जो है वो बहुत अलता भलता एब्जॉर्ब होगा, एक्चुअल से बहुत दूर रहेगा। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? अभी वेरिएबल और फिक्स वाला पोर्शन समझा? वेरिएबल रहा तब क्या होता है, फिक्स रहा तब क्या होता है? वेरिएबल क्यू एक्चुअल पे बेसिस पे चलता है हमेशा, और फिक्स्ड क्यू बजटेड के बेसिस पे हमेशा चलता है। लॉजिक क्लियर है सबको? अभी वेरिएबल में जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोला 10 रुपीज पर यूनिट, तो एक्चुअल में भी जितने यूनिट्स कंज्यूम किए 10 रुपीज पर यूनिट ही लगेंगी ना। समझ में आ रहा क्या? अनलेस एंड अनटिल एमएससीबी ने रेट्स ही बढ़ा दिए, जब रेट्स बढ़ा दिए सिनेरियो अलग हो गया तब देखी जाएंगी, बट अदरवाइज तो वो 10 रुपीज ही रहेगी। समझ में आ रहा क्या? तो वो पूरा एक्चुअल के जैसा होता है, वो बजटेड के जैसा कम होता है। समझ में आया? तो अभी ये क्वेश्चन में क्या करना है अपने? क्या करना है अपने क्वेश्चन में? कोई तो बताओ।
हाँ बाइफरकेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे बाइफरकेट? ओपन करो, रजिस्टर्स ओपन करो। किसने किसने लिखा है? एक दो तीन लिखा है, लिखा है। चलो, क्या लिखोगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बजटेड रेट। नहीं, बजटेड रेट मत निकालो पहले आप। पहले क्या करो, टेबल बनाओ। ए बी एक्स वाई। फिक्स्ड ओवरहेड कितने? 4/20। कैसे बांटोगे? ये 70 आया था ना, तो 4,20,000 इंटू 20/70। समझा कैसे कर रही हो? 20/70 क्यों किया, समझा क्या? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 20 है, टोटल कैपेसिटी 70 है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही बी का करो, वैसे ही एक्स का करो, वैसे ही वाई का करो। अभी वेरिएबल ओवरहेड कैसे जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 8,40,000। कितने? 56,000 थे ना यूनिट्स। हाँ, 56,000 घंटों पे, तो पर आवर कितना? 15 रुपया। 15 रुपीज पर आवर, समझा क्या कैसे आया? किसी को कोई डाउट है 15 रुपीज पर आवर कैसे आया उसके लिए? अभी क्या करेंगे इसमें? बोले 8,40 नहीं, सॉरी। हाँ, सीधा सीधा है। 15 इंटू 16,000, और यहाँ पे 15 इंटू 20, 15 इंटू 12, और 15 इंटू 8, 8,40,000। समझा क्या? समझ में आया? कोई डाउट है? क्वेश्चन समझा आप सबको? कोई डाउट है? करेक्ट था आप लोगों का? आपका भी करेक्ट था। आपने वेरिएबल एक्चुअल पे लिया था और वो बजटेड पे लिया था, दोनों सेम पे लिए थे। हाँ, क्योंकि रेशियो आपका सेम बैठ रहा है। हाँ नहीं, लेकिन गलती समझा, करेक्ट कर लो वो वहीं पे। हाँ नहीं, पर निकालने का तरीका ऐसे रखना है, एक्चुअल कैपेसिटी पे होना चाहिए वेरिएबल, और फिक्स वाला जो है वो बजटेड पे होना चाहिए। सेम सेम लिखोगे तो आंसर, ये केस में सेम बैठ रहा है क्योंकि उनका प्रोपोर्शन दोनों भी सेम है। हाँ, अगर सेम नहीं रहते थे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। समझा? हाँ, 8,40 को वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बांटना चाहिए था। बताओ कितना कितना? अब बोला क्या है, देखो, एक्स जो है वो तीनों में बट रहा है, तो एक्स को तीनों में बांटना पड़ेगा। तो 270 तो गया, क्या रेशो में? 6:4:2। तो कैसे बांटोगे? 6/12, 4/12 और 2/12। हाँ या नहीं? बताओ कितना?
समझा सबको? आप लोग इसको अच्छे से प्रेजेंट करना, मैं खाली रफ प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। इसके बाद क्या होगा? अब बांटेंगे टोटल को। पहले टोटल निकालेंगे, कैसे आएंगी टोटल? ये तो 0 हो गई, ये कितनी आ रही है? 225। और ये कितनी आ रही है? ठीक है। अब 225 को कैसे बांटोगे? 4:1 में। तो 225 गया 4/5 और 1/5, 144 और 36। 1/5 और 4/5 और 1/5 दिया है क्वेश्चन में। 4:1 के रेशियो में बांटना है। 180 और 45। आपने कितने को बांटा यशवी? क्यों? मैंने इसीलिए टोटल ली ना। वहां पे आपको हमेशा बोला है स्टेप 1 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल लेना। ये बोला है कि नहीं बोला है? मैंने बोला है हमेशा ये स्टेप पे गड़बड़ होती है। मैं एरिया ऑफ मिस्टेक इसीलिए बता रही हूँ। और अच्छा है अभी कर लिए, पेपर में मत करना, ठीक है? टोटल अपन इसीलिए निकालते हैं क्योंकि उसके पास कुछ और एडिशनल आ चुका है, तो अब बांटना टोटल अमाउंट है। समझा क्या? क्लियर है क्या? क्योंकि अगर ये यहाँ पे क्लियर है तो अब साइमल्टेनियस के बाद जब ट्रायल एंड एरर करेंगे, जब थोड़ा डिफरेंट खेलते हैं, तो आपको समझना इजी रहेगा अगर अभी समझ गए तो। ठीक है क्या? कितना हो गया? 675 और 585, ये डैश डैश। तो क्या बोला है? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर फॉर डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी दिए हुए है ना डायरेक्ट लेबर आवर्स। ए के कितने है? 67,500 है और 48,750 बी के है। तो वो आर से डिवाइड करना है। हाँ, और रेट पर आर निकालना है। 67,500 और 48,750। तो क्या रहा रेट पर आर? 10 रुपीज पर लेबर आर। क्लियरली लिखना लेबर आर, नहीं तो फिर गए 12 रुपीज पर लेबर आर। समझा क्या? छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कोई गड़बड़, कोई डाउट? समझ में आया सबको? लिख लिया? लिख लिया कार्तिक? निहाल समझ में आया बेटा? साई समझ में आया क्या? नेक्स्ट कौन सा डाउट है बोल रहे हैं? 30। आप आए नहीं थे ना लास्ट सेशन में? 30 आपके लिए टफ है। 30 में और किसी को डाउट है तो करना ही है। तो मैं साइमल्टेनियस नहीं करूंगी कुछ। इक्वेशन बनाने के लिए पहले बांटे क्या तुमने ये सब? कितने कितने आ रहे बांटने के बाद? क्वेश्चन 30। हाँ बताओ कितना कितना आ रहा? हाँ 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 आ गया। हाँ, इक्वेशन बताती हूँ क्या करना है। फर्स्ट पार्ट आया क्या? फर्स्ट पार्ट सबका आया क्या? 760 के, 690 के। किसका नहीं आया? रेज योर हैंड।
920 के किसका आंसर मैच नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट का एक दो नहीं किया। नहीं नहीं, फर्स्ट पार्ट का बोल रही हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टेबल का। कैसे गलत हो गए वो? बताओ क्या क्या आंकड़े हैं? आपने ये 4 लाख और 2 लाख और ये 2 लाख और 4 लाख नहीं लिया। मैंने आपको एक चीज बोली है, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कोई डायरेक्ट चीज है तो वो ओवरहेड का पार्ट बनेगी, वो इनडायरेक्ट हो जाएगी मेन। याद आया? समझा मिस्टेक? समझा मिस्टेक? तो पूरा इक्वेशन गड़बड़ आ गया भैया, एक्स और वाई की टोटल गड़बड़ आ गई। तो समझा क्या? अथर्वा सेम मिस्टेक किया आपने भी? सेम मिस्टेक है? राइट है आंसर? क्या गड़बड़ किए हुए? पावर काय पे बांटे? एच पे इंटू मशीन आवर्स नहीं किए क्या? तो कितना कितना आ रहा? कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक करो। कार्तिक किया कि नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने क्लास में डिस्कस किया था पूरा क्वेश्चन, फिर ही होमवर्क दिया था। मैंने पूरा क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब बताया था और फिर ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अब मैं डबल डबल टाइम पास नहीं करने वाली हूँ सेम चीज में। तुम लोग नहीं आए, तुम्हारी प्रॉब्लम। इक्वेशन भी डिस्कस किया था ना मैडम, बता रही हूँ। लेकिन ये लास्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, जो बनाया है वो करेक्ट है करके। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या बनेगा इक्वेशन? अगर x का इक्वेशन बनाना है तो x की टोटल कितनी है? 9 20 प्लस कुछ तो भी। x को कौन देगा? x को कौन देगा? y। तो ये y वाला लाइन देखना है, ना कि x वाला। समझा क्या? करा गड़बड़? करा गड़बड़? इसीलिए इंटरप्रेट कैसे करना मैं हर बार बता रही हूँ। ये किसके पर्सपेक्टिव से है? y के पर्सपेक्टिव। y x को देगा कि x ही x को देगा? तो तुम x की टोटल में x में 20% ऑफ y कैसे ऐड कर सकते हो? समझ में आ रहा क्या? मैंने हमेशा बताया ये टेबल ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। मैंने क्या बोला है? जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट लिखे हैं वहां से टेबल को पढ़ना है। हाँ, अरे मैडम एक्स वाई को 20% दे रहा, उससे ले रहा नहीं, उल्टा पढ़ रहे हो। हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा। एक्स जो है उसका 55% ए को दे रहा, इसीलिए कभी भी डायरेक्ट वो नहीं पढ़ते, पूरा पढ़ो तो समझ में आएगा। ए को 55% दे रहा, बी को 25 दे रहा, एक्स खुद को कुछ दे रहा क्या? नहीं, वाई को दे रहा 20। अब जब तुम पढ़ते ऐसा हो तो दे रहा वर्ड निकलता है अपने मुंह से, ले रहा वर्ड नहीं निकलता है। समझ में आया? फिर अपने को समझता है अपन गलत कर रहे। किसका किसका रॉन्ग हुआ इक्वेशन? 1 2 3 और 4। नहीं, वो तो तुम्हारा 9 20 छोड़ दो, बाकी इक्वेशन बराबर बनाया। कैसे बनेगा? 0.05 वाई। वाई जो है एक्स को 5% दे रहा है। समझा क्या? समझ में आया? करेक्ट है इक्वेशन। क्यों, क्या गड़बड़ किया? 20% ले लिया क्या? ट्राई नहीं किया? तो बिना इक्वेशन के सॉल्व कैसे किया? वो मैच हुआ क्या? सारा मैच हुआ। डायरेक्ट मटेरियल लेबर लिया था। अब समझा x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? y का इक्वेशन कैसा बनेगा? कौन बताएगा मेरे को? रेज योर हैंड। कौन कौन बताएगा y का इक्वेशन? सफवान बता पाओगे? अरे भाई, अभी तो बोर्ड पे देख रहे हो ना, बैकलॉग में हो तो अभी भी नहीं समझ में आया कि कहां से कौन सा नंबर पिक किया मैंने? नियाज बताओ। आप नियाल हो क्या? फिर उसके साथ साथ क्यों बोल रहे हो?
ये है आपके इक्वेशंस. नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. और वैल्यू आती है x की x की आ रही है, हाँ, 9,86,869. किसके दोनों आंसर राइट है? 1, 2, 3, 4. मैंने सिर्फ 4 बच्चों को ही पढ़ाया था सैटरडे को. बाकी सब क्या सो रहे थे क्या क्लास में? करे ना. क्या इक्वेशन की मिस्टेक किया क्या कि मटेरियल लेबर नहीं लिया? और इक्वेशन करेक्ट है नहीं, यानी अमाउंट बनाए नहीं. बिना अमाउंट के, अमाउंट आपकी सामने की 920 की जगह पे कुछ और होंगी, बट वो पीछे का सही लिखा क्या? वहां पे नहीं लिया, दो जगह पे ऐड कर दिया. मैंने इक्वेशन में तो कभी सिखाया नहीं आपको मटेरियल और लेबर अलग से लेते हैं. एक्स और वाई में ले लिया. समझा? दोनों में, ए और बी में भी ले लिया आप बोल रहे हो? हाँ. हाँ, कंसीडर कर दिया. देखो ए और बी क्या है, प्रोडक्शन वाले हैं. प्रोडक्शन का मटेरियल बिकम्स योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. वो ओवरहेड बना क्या? नहीं, वो मटेरियल बना. डायरेक्ट लेबर बिकम्स योर लेबर कॉस्ट. भैया ध्यान दे लो, बोल रही हूँ तो क्या हो गया, वो आपका लेबर कॉस्ट हो गया. पर सर्विस डिपार्टमेंट का आपका मटेरियल बिकम्स योर इनडायरेक्ट मटेरियल. सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर बिकम्स योर इनडायरेक्ट लेबर. तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल बनता है और इनडायरेक्ट लेबर बनता है, इसीलिए उनको कंसिडर करेंगे. पर ए और बी के मटेरियल और लेबर को नहीं करेंगे. यानी ये जो टेबल है उसमें ये जो दिया है ये अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, ये जो दिया है ये अपने लिए अभी रेलेवेंट नहीं है. पर ये चार आंकड़े बहुत रेलेवेंस रखते हैं. समझा क्या? क्लियर है सबको? द डिफरेंस बिटवीन द टू, किसका लेना है किसका नहीं लेना है? प्रोडक्शन का नहीं लेना है, क्योंकि प्रोडक्शन का डायरेक्ट मटेरियल इज योर डायरेक्ट मटेरियल. प्रोडक्शन का डायरेक्ट लेबर इज योर डायरेक्ट लेबर. बट सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल इज इनडायरेक्ट मटेरियल एंड दस ओवरहेड. सर्विस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर बिकम्स योर इनडायरेक्ट लेबर एंड दस ओवरहेड. समझ में आया क्या? कोई डाउट है? अभी अपन इसका सेकेंड पार्ट करें. फर्स्ट पार्ट जिनका जिनका रॉन्ग आया कर लो, जिनका जिनका फर्स्ट पार्ट रॉन्ग आया कर लो. समझा कैसे करना है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका डे 1 में हुआ होगा ना. डे 2 का लेक्चर नहीं देखा तो नहीं हुआ. तो डे 1 के लेक्चर में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कराया मैंने, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो समझाऊंगा कैसे करना है. तो टेबल नहीं बनाया होगा आपने फर्स्ट वाला. तो क्यों नहीं बनाया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कर सकते थे. कार्तिक, समझ में नहीं करना है, अभी इसके आगे के 2 पार्ट करा रही हूँ. फिर वो तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएंगे दोनों के भी. कहाँ तक पहुंचे लेक्चर्स? कल गायब रहोगे फिर क्या बात करते? मैं मयंक सर को एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ नंबर ऑफ लेक्चर्स पे. क्या रिस्ट्रिक्शन? नंबर ऑफ व्यूज का. हाँ नहीं, नंबर ऑफ व्यूज का यूट्यूब पे से निकाल लेंगे ना. यूट्यूब पे से निकाल लेंगे. हाँ नहीं, लेकिन इसके जैसे लोगों को हेल्प करेंगे ना फिर टाइमली देखने में. हेलो, एक सेकंड. जिनका जिनका नहीं हुआ है उनको करने को टाइम दिया है मैंने, टाइम पास को टाइम नहीं दिया है. मेरे पास टाइम नहीं है. 467239 हुआ. ठीक है. हम्म, ठीक है.
एक काम करो, स्पेस छोड़ दो, नहीं तो ये ऐसे एक्स और वाई बस इतना लिख के छोड़ दिया, अब कहाँ से आया है ये सब? स्पेस तो छोड़ना था उसके लिए। हुआ फर्स्ट पार्ट सबका, करे ट्रायल एंड एरर इसका। अभी नया सीख रहे हैं ट्रायल एंड एरर, ध्यान देना है प्लीज। वो मैं लिखवाऊंगी नोट्स अलग से, अभी नहीं लिखना है। अभी ट्रायल एंड एरर कैसे करते हैं मैं पहले रफ में करके बता रही हूँ, फिर तुमको प्रेजेंटेशन के साथ लिखवाऊंगी साथ साथ में, ठीक है? अभी ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, आपके सर्विस यूनिट कितने हैं? 2, एक्स और वाई। मुझे आपसे हेल्प लगेगी, डेटा लगेगा, ठीक है? अभी एक्स और वाई, एक्स कितना है, कितना आया था टोटल? 9-20। और वाई कितना आया था? 11-40। इनको ही आपस में बांटना है, इनको ही आपस में बांटना है। कैसे बांटोगे? आपको दिया है प्रोपोर्शन, देखो कितना कितना दिया है, कितना कितना दिया है? 20% और 5%। कौन किसको 20 दे रहा है, कौन किसको 5 दे रहा है? तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टोटल ओवरहेड। फिर लिखोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी मेथड है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में ट्रायल एंड एरर, ठीक है? ध्यान है सबका? रीडिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किसका करेंगे? एक्स वाई को देगा, एक्स टू वाई। कितना परसेंट है? एक्स वाई को कितना दे रहा है? 20%। तो आपका पूरी अमाउंट का 20% वाई को बांट दो। कितना? 1,84,000। एक्स में से कम हो गया और वाई में गया 1,84,000। समझ में आ रहा है? ये समझा स्टेप? ये स्टेप समझा? अब हर बार मैंने क्या बोला इसके बाद? टोटल ध्यान से लेना। बताओ टोटल इसकी, इसकी टोटल से अपने को कोई रेलेवेंस नहीं है। अब इसकी टोटल नहीं भी लिखे तो चलता, इसकी टोटल इंपॉर्टेंट है। 13,24,000। अब वाई एक्स को देगा कितना? 5%। वाई एक्स को कौन सी अमाउंट का 5% देगा? 13,24 का देगा। समझ में आ रहा है सबको? कितना? अभी 66,200। अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे अब बार बार टोटल नहीं निकालना, यहाँ पे अब बार बार टोटल नहीं निकालना। अब क्यों टोटल नहीं निकालना है? क्योंकि अपन क्या है, क्यूमुलेटिव नहीं कर रहे कोई भी चीज। 920 था, वो बढ़ गया, उसमें से जितना बांटना था वो बांट दिया। 920 में से 20% बांटना था, वो बांट दिया। अभी एक 14 में से भी 5% बांटना था, वो बांट दिया। 184 का भी 5% बांटना था, वो बांट दिया। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं है? अभी कितना बचा बांटने का जिसमें से बांटा नहीं है? 66,200 जो एक्स के पास नया आया उसको बांटना है अब वाई को। अभी वाई टू एक्स हुआ तो अब एक्स टू वाई होगा। कितना? 20%। एक्स के पास अब कितना है बांटने के लिए? 736 नहीं है, वही बोल रही हूँ। नहीं, 736 कब बच रहा है? उस 920 से बच रहा। 920 तुमने बांट दिया एक्स को, 920 जो एक्स का था वो वाई को बांट दिया। ध्यान दो, बहुत कॉशियसली बोल रही हूँ, गड़बड़ हो सकती है इसमें, प्लीज ध्यान दो। 920 जो था वो बढ़ गया, 920 का बढ़ गया। अब 920 खत्म हो गया आपकी लाइफ में, 920 खत्म हो गया। 1140 जो था वो बढ़ गया क्या? हाँ, क्योंकि 1324 बटा यानी 1140 भी बटा और 184 भी बटा। राइट या रॉन्ग? तो ये दोनों भी बढ़ गए। अभी दोनों के पास कितनी कितनी वैल्यूज बची है जो बांटने की बाकी है? एक्स के पास 66,200 बचा है जो बांटने का बाकी है। वाई के पास आज की तारीख में कितना बचा है? 0। समझ में आ रहा है के बाद? हर बार न्यू फ्रेश कितना बांटा उसका परसेंट बांटने का। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या तुमको? पहले तुम्हारे पास 100 चॉकलेट थी, उसमें से 20 तुमने बांट दी। अब वो 100 चॉकलेट का किस्सा खत्म। अब वो 20 और उसके खुद के पास 80 थी, उसके पास 100 हो गई, उसमें से उसने तुमको 5 बांट दी।
अब तुम्हारे पास जो नई फाई है उसका 20% तुमको उसको बांटना है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? 66,200 का 20% बांटना है। अब 13,240। अभी इसको 13,240 मिल गया। अभी वाई एक्स को कितना बांटेगा? 5%। किसका? 13,240 का। समझ में आ रहा है? हर बार नई अमाउंट का बांटना है। अब जैसे इसका इसको बांटा, इसका इसको बांटा, ये देखो ऐसे बनता है, डिजाइन बनती है। इसका इसका इसको बांटा, है ना? फिर ये टोटल बनी। पहले केस में टोटल लेना क्यों जरूरी है एक की? क्योंकि उसका इनिशियल अमाउंट भी बांटना है और उसको बटेवा भी बांटना है, इसीलिए पहले बार टोटल ली। नहीं तो अपन कर सेम ही रहे हैं, सीक्वेंस ऐसे जिगजैग जिगजैग ही बना रहे हैं। अब बताओ 13,20,240 का 5%, 662। अभी 662 का 132.4, तो 132 लो। अभी 132 का 5%, 6.6 यानी 7 ले लो। तो भी चलता, तो भी चलता। फिर वो टोटल किसकी बनेगी? एक्स की टोटल बनेगी, वाई की नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? कर रही हूँ। साइंस रह गई लिखने की। साइंस क्या होंगी? ये इतना कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये इतना भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, ये सब कम ही हो रहा है ना? ये सब कम ही हो रहा है ना? अब आपको अल्टीमेटली 7 तक पहुंच गए। अब इसके बाद 1 तक जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डेसिमल्स में कंटिन्यू करोगे तो पॉइंट 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 बहुत कंटिन्यू हो सकता है इनफाइनाइट तक, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? कहीं कैलसी पे ई आ जाएगा जब तक खत्म नहीं होगा, बट अपने को एक पॉइंट पे रोक देना है। अब इसकी टोटल लगाओ, टोटल लगाओ। कैसे टोटल लगाओगे? डोंट कंसिडर दिस। हाँ, टोटल लगाना है 134, उसमें से ये माइनस, उसमें से ये माइनस, और 920 माइनस 184 माइनस 66,200 माइनस 662 माइनस 7, कितना रहा? ब्रैकेट वाले माइनस होंगे, किस में से माइनस होंगे? उसमें 1324 में से माइनस होंगे और इसमें 920 में से माइनस होंगे। क्या ये 669? 131, 669 आ रही क्या? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये इसमें क्यों लिखा अपन ने? नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक 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 मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। माइनस नहीं होगा ना ये इसको मिल रहा है ना? प्लस होगा, प्लस। रुको 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 रुको। हम्म, हाँ सॉरी, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कम नहीं हो रहा है, जिसमें बट रहा है उसको अपन ने दिया है, जिसमें से बट रहा है उसको माइनस थोड़ी किया है अपन ने। हाँ, अभी अपन ने क्या किया, इसमें से इसको दिया तो इसमें ऐड हुआ। अभी इसमें से इसको दिया तो इसमें ऐड होगा। अब इसमें से इसको दिया तो ऐड होगा। समझ में आ रहा है? मैंने गलती से माइनस लिखा था, माय मिस्टेक। नहीं नहीं, ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, आंसर बदल जाएंगे। वैल्यूज सब सेम है, आंसर गलत नहीं है, बट अपना टोटल गलत निकलता था अगर अपन माइनस करते थे। माइनस नहीं करना है, वो प्लस करना है। मैं वही सोचा थी माइनस क्यों। कितना रहा? 986। आगे क्या बोले? 869, और यहाँ पे 133,737।
अच्छा, आपके साइमल्टेनियस से भी यही आ रही थी क्या? अप्रोक्सीमेटली यही आएंगी, यानी बेसिकली समझा कि साइमल्टेनियस वाला जो है यही काम कर रहा है, लेकिन वो मैथमेटिकली कर रहा है और अपन ये मैन्युअली कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। समझ में आया क्या? वो फॉर्मूला ड्रिवन यही चीज कर रहा है और अपन अपन क्यों ये कर रहे हैं? अब एक्चुअली में इसकी इतनी वैल्यू बन गई, बोले x में जो y का परसेंट है वो मिला के अब इतना उसका टोटल x है, y में x का परसेंट मिला के y इतना टोटल है। समझ में आ रहा है क्या? अभी इसके आगे का टेबल सेम बनता है जैसे साइमल्टेनियस का बनता है। कैसे? कैसा बनता है साइमल्टेनियस का? हाँ, कितने कितने हैं? ए और बी कितने कितने थे? 986 869 और 1337 372। यहाँ पे टोटल नहीं लिखना एक बार अभी। सिर्फ ए और बी को बांटना, क्या परसेंट बांटना है? क्वेश्चन में क्या क्या परसेंट है? हाँ हाँ हाँ, तो आगे डैश लिख रही हूँ ना, ये दो डैश आएंगी ना आगे की, वो एक्स और वाई की। तो क्या बांटोगे? 986869 ऑन योर कैलसी, 986869 ऑन योर कैलसी, उसका 55%। 5, हाँ ठीक है, करेक्ट है। और दूसरे का 246717। यही सेम टेबल आपका बना होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी, सेम टू सेम टेबल है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये है डैश डैश, क्योंकि इन दोनों को कुछ दिया क्या? नहीं। वाई का कितना कितना है? ये ध्यान रखो, जहां पे अपन सिर्फ परसेंट ले रहे हैं वहां पे परसेंट साइन लिखना, ताकि आप गड़बड़ ना करो। यहाँ पे सिर्फ परसेंट बांट रहे हैं अपन, नहीं आएगा क्योंकि अपन ने ऊपर बांट दिया। साइमल्टेनियस में भी अपन ऐसा ही कर रहे थे। हाँ, सिर्फ फिर ए और बी को ही बांटना, उसको अपन ने ये जो किया ना अपन ने उससे उसको ही बांटा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी बांटने के बाद आ गई। समझ में आ रहा है क्या? y x को क्यों नहीं बांट रहा है, अब x y को क्यों नहीं बांट रहा है? क्योंकि अपन ने ऊपर वही काम किया, तो वो परसेंटेज को अब इग्नोर करना है। समझ में आया क्या? क्या समझा? ऊपर का लिखना है, देखना है। लिखवाती हूँ बाबा, रुको, प्रेजेंटेशन बता के लिखवाती हूँ ना अच्छे से। देख लिया? हो गया? लिखो, क्या लिखोगे? 2 है ना नंबर, नंबर 2, ट्रायल एंड एरर, उसमें इसका एडिंग दोगे। स्टेटमेंट मत लिखो, कैलकुलेशन लिखो। कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर redistribution to each other under trial and error method। ये हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर redistribution to each other under trial and error method, ये हेडिंग दो। हेडिंग दिया, फिर बनेगा आपका टेबल में पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई,
पर्टिकुलर्स में टोटल ओवरहेड्स कहाँ से लाए? फ्रॉम टेबल वन, फ्रॉम वन, वन से आया ना। वन है या ए है, क्या नाम है उसका? वन है कि ए है, देख लो। ए है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हाँ। फ्रॉम ए, ए से आया। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें किसी से भी स्टार्ट करो चलता है। एक्स से वाई को करो या वाई से एक्स को करो। पहले एक से दूसरे को बांटो, फिर दूसरे से पहले को बांटो, फिर वापस पहले से दूसरे को, फिर दूसरे से पहले को। हाँ, एक ही बार लेना। टोटल अगर बार बार लोगे तो गड़बड़ होगी। और जब टोटल लेते हो, तुमने एक्स से बांटा है तो एक्स की टोटल नहीं लोगे, सिर्फ वाई की लोगे। मैं जैसा प्रेजेंट कर रही हूँ वैसा पूरा प्रेजेंटेशन चाहिए अब। हाँ, वो एरोज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं, एरोज नहीं लिखना। एरोज किसी को लिखना है तो पेंसिल से कर लो, पेपर में नहीं लिखना है एरोज। लिखा? एंड इन टेंस आ गया नंबर तो एंड कर देना। 1, 2, 5, 10 रुपए, यूनिट टेंस पढ़ा है ना? हाँ, यूनिट अब वंस बोलते हैं, वंस, टेंस, थाउजेंड्स। हाँ, लिखा? यहाँ तक हो गया, स्क्रॉल करो। अब ये नीचे का टेबल, उसको हेडिंग क्या दोगे? स्टेटमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हाँ, ये बार बार बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके इसमें 2 बार आ रहा है ना ये। तीनों इसमें सेम नहीं रहेगा, ये साइमल्टेनियस और इसमें सेम है। ये हेडिंग डालो और फिर बाद में लिखो। ये मैंने वैल्यूज नहीं लिखी थी क्या इसके आगे की?
हाँ, पोस्ट बैच का डीटी नहीं है। हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ। हाँ, ओके। हाँ, नहीं तो आप लोगों की हाउस प्रॉपर्टी है ना, आप लोगों की सैलरी है ना। हाँ, ठीक है ना। आपकी 145 है क्या टेस्ट? अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, तो फिर ठीक है ना, साथ में लिख लेना तुम्हारा। पर नहीं तो फिर तुमको ब्रेक क्यों चाहिए 1 से 2? हाँ, ब्रेक रखो ही मत ना। ब्रेक क्यों चाहिए? चलेगा, चलेगा। अपन क्या कर सकते हैं, 1:30 बजे आधी घंटा रिवीजन को टाइम ले लो, 1:30 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बात करती हूँ प्री की बैच का भी साथ में रहेगा ना तुम्हारे साथ, टेस्ट प्री और तुम्हारा साथ में है ना। हाँ भाई मेरे, उनका डीटी है तुम्हारा नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? तो तुम लोगों का साथ में टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। उनका तो डीटी नहीं है तो वो लोग तो अभी गए होंगे। हाँ हाँ, क्या? मैं देख लेती हूँ। तुम्हारा कुछ चेंज नहीं है, तुमको कंसर्न भी नहीं है। ये लिख लिया क्या? समझा क्या कैसे करना है? अभी इलस्ट्रेशन ओपन करो, इलस्ट्रेशन ओपन करो। आपको अभी सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन 4 करना है। अगर आप लोगों ने स्टडी मैट नहीं लाए हैं तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट भी कर रही हूँ। जिन जिन लोगों ने जरूरत की है क्वेश्चन बैंक नहीं लाने की, स्टडी मैट नहीं लाने की, बातें मत करो समर्थ और नंदीश। रिक्वायर्ड तो आपको पता ही है क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है और ट्रायल एंड एरर मेथड से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्वेश्चन विजिबल है सबको? कोई डाउट है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रायल एंड एरर करो।